तो ध्यान देते हम लोग, कल हम लोग एक साधारण एग्जाम्पल पढ़े थे, उसको रखना समझ लिए थे कैसे रखना है। अब रख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मान को रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, इसलिए सबसे पहले एक साधारण एग्जाम्पल बताए थे। मतलब LHL निकालते समय कैसे हम x की जगह a प्लस a माइनस h को प्रतिस्थापित करते हैं, h टेंडिंग 0 होता है, फिर कैसे h बराबर 0 रखते हैं, ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी ना। अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें परेशानी हुई तो सारी चीजें समझते हुए भटक जाओगे, बीच में कर नहीं पाओगे। इसलिए इसको ध्यान में रखे रहना कैसे करना है। एक बार प्रोसेस सही से समझ लो, बाकी का काम तो हो जाएगा। अब हमने तुमको बताया इसमें खाली 2 सवाल कल वाले टॉपिक पे लगे और सवाल बैठे हुए 30 ठो है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? सवाल 30 है, खाली 2 सवाल लगा। क्यों लगा था? क्योंकि वो तो हमारा केवल एक मूल प्रोसेस था। अब उसके आधार पे कंबाइंड इक्वेशन बनेंगे। वो जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा हमको उसको सत्यापित करना पड़ेगा, और एग्जाम में आता भी वही। तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना। कल की जो लाइन हम बनवाए थे संख्या रेखा वाली, कल के सवाल के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था कि LHL में a माइनस एस, तो हमारे सूत्र से भी दिख रहा था कि a माइनस एस लेना है, फिर इतना रखना है। उस संख्या रेखा का कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन बाकी के जो सवाल ये कंबाइंड वाले हैं ना, प्रभाव वहां पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भी हम एक इंडिकेट पॉइंट से तुमको दिखाते हैं। बात को ध्यान से समझना। देखो, एक इंडिकेट पॉइंट पे हम इसको समझते हैं, तब अपने सवाल पे आते हैं। यदि देखो, यदि fx बराबर मान लो दे दिया a, b और क्या दे दिया, नहीं ये भी सी मत मानो, PQR मान लो। क्या मान लो? PQR हो गया। कहने का मतलब ये P भी एक फलन है, Q भी एक फलन है, R भी एक फलन है। मतलब fx इन तीनों को धारण करता है। जैसे कल हमारा था fx बराबर ओनली एक्स स्क्वायर, है ना। आज वैसे ही बहुत सारे दे दिए जाएंगे, जैसे बाकी सवाल में देखो दिया गया है 2x माइनस 2, x माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर 6x 2, ऐसे बहुत कुछ दिया नहीं दिया? दिया है ना। वो वैसे ही दे सकता है, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, जैसा देगा उससे हमसे मतलब नहीं है। इनको देने के बाद एक में लगा दिया x इज ग्रेटर देन a, एक में लगा दिया x इज लेस देन a, एक में लगा दिया x बराबर a। लगा दिया ना, 3 चीजों को लगा दिया। मतलब fx 3 फलन को धारण करता है। पहले फलन को जब धारण करता है तो x की वैल्यू a से क्या होती है? बड़ी होती है। दूसरे फलन को जब धारण करता है तो x की वैल्यू a से क्या होती है? छोटी होती है। तीसरे फलन पर जब धारण करता है तो x की वैल्यू a के बराबर होती है। हो गया ना। अब इसमें सततता की जांच किस पर बोलेगा? अगर तुमको बिंदु न बताए, कल के सवाल में हमने कहा था बिंदु पता होना चाहिए नहीं, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर सततता की जांच करनी है। यहां पर बिंदु न बताए बोल देगा दिखाइए कि यह फलन सतत है। तो तुम किस पर जांच करोगे? इसकी जांच करने के लिए तुम ये वाला पॉइंट जो दिया गया है ना, सबके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें देखोगे तुम, और जिस मान के लिए छोटा है, बड़ा है और बराबर है तीनों मिलेगा, जांच उसी पर होगी। छोटा है, बड़ा है और बराबर है। जैसे a के लिए देख रहे हो ना, a के लिए ये छोटा है वाला भी चिन्ह लगा है, मतलब a के लिए तो छोटा ही है, मान लो x के लिए वो बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a के लिए एक छोटा वाला, मतलब एक की ओर एक बार बंद है, एक की ओर एक बार खुला अर्थात बड़ा है वाला हो गया, और एक बार बराबर लगा हुआ है, मतलब छोटा है, बड़ा है, बराबर है, तीनों मिल रहे हैं ना a के लिए। इसलिए हमको जांच किसके लिए करनी है? x बराबर a पर करनी है। कैसे? सोचो, इसमें लिख लोगे, क्योंकि a
के लिए, किसके लिए जी? ए के लिए। ये छोटा है या ग्रेटर देन कर सकते हो, कुछ भी, बड़ा है या लेस देन कुछ भी कर दो, या बराबर, तीनों मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं। इसलिए सततता की जांच, सततता की जांच किस पर करेंगे जी? किस पर करेंगे? x बराबर a पर करेंगे। किस पर करेंगे? x बराबर a पर। सीधी सी बात समझ लो, अगर तुमको पॉइंट नहीं दिया गया कि किस पर सततता की जांच करनी है, तो सबसे पहला काम सवाल के अंत में जैसे तुम देख लो, दूसरा सवाल ही देख लो। दूसरा सवाल दिखाई दे रहा है ना? दूसरा सवाल, उसमें तुम नीचे वाला भूल जाओ कि क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए x बराबर 2 पर f सतत है, लिख दिया उसमें। हम मान रहे हैं कि नहीं लिखा है ना? तो हम अपने सवाल को पकड़ेंगे। सवाल में कहा तुम्हारा इस तरह से कि fx बराबर, एक बार लिखा 2x माइनस 3 और एक बार लिखा x माइनस 1, और इधर दिया तुम्हारा x इज लेस देन 2, उसके बाद x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। लगा ना? तो क्या देखो, इसमें 2 के लिए छोटा है, बड़ा है और बराबर है तीनों दिख रहा है। 2 के साथ छोटा है, बड़ा है और बराबर तीनों दिख रहा है। देख रहे हो? 2 की साइड एक बार खुला हुआ है, देख रहे हो ना? इसमें 2 की साइड एक बार बंद है, और इसी में नीचे 2 के साथ बराबर भी लगा। इसका नाम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू अर्थात बड़ा है या बराबर है, तो इसमें तो दोनों एक साथ आ गए। आए कि नहीं है? यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए। तो आए तो भले ही एक ही साथ आ गए, लेकिन आए तो क्या क्या मिला? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। दिख रहा है ना? तीनों मिल गया। इसका मतलब हमारी जांच किस पर होगी? x बराबर 2 पर जांच होगी। देखो सवाल में वही पूछा भी, दिखाई दे रहा है ना? 2 को छोड़ के कुछ भी पूछा तो नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान में रखे रहना। तो क्या करना है इसमें? x ये ग्रेटर देन एक बार दिख गया, एक बार लेस देन दिख गया, एक बार इक्वल टू दिख गया, जांच इस पे कर सकते हैं। अभी अगर ये नहीं लगाया होता, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा होता, तब हमारा प्रोसेस गड़बड़ हो जाता, तब हम x बराबर 2 पर जांच नहीं कर सकते थे। तब हमें एक तीसरे फलन की जरूरत थी जो कि उसके बराबर वाला दिखाए। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तीनों चीजों का होना जरूरी है अगर तुम सततता की जांच करते हो तब। किसका किसका? ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको, देख रहे हो ना? ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। अब उसी पॉइंट पर सततता की जांच करेंगे। अब जांच करने का काम तो तुमने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। सवाल में, लगभग सवाल में दे दिया जाता है कितने पे जांच करना है तुम्हें, तो ये वाले से तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि सवाल में बता देगा, लेकिन पहचान लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ रही है। तो इसको तुमको जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि सवाल में दे देगा। लगभग सवाल में देखो दिया है, कुछ ही 1-2 सवाल में ऐसा होगा जहां पे नहीं देगा। जब सवाल में दे देगा तुम्हें वहां तो ज्यादा परेशानी होगी नहीं। अब परेशानी कहां खड़ी होगी? जब संख्या रेखा बना के हम LHL, RHL और FA निकालेंगे। अभी कल वाले सवाल में क्या था? जब LHL निकाले थे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एच रखे थे, उसके बाद देखो fx रखे थे। एग्जाम्पल देखते जाओ फटाफट। fx रखे थे, फिर हमने नीचे लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एच, उसके बाद fx की जगह हमने क्या पुट किया? x स्क्वायर पुट किया है। दिखाई दे रहा है ना? fx की हमने क्या रखा है? x स्क्वायर। उसके बाद जब तुम उसके आगे थोड़ा बढ़ के RHL में जाओगे तो RHL में देखो हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एच, उसके बाद fx। लिखा गया ना? नीचे उसमें भी हमने fx का मान पुट किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एच, fx का मान क्या पुट किया हमने? x स्क्वायर। रखा है ना? निष्कर्ष LHL में भी तुमने x की जगह ये fx की जगह x स्क्वायर रखा था, RHL में भी तुमने fx की जगह x स्क्वायर रखा है, और उसके बाद जब बाद में FA निकालने गए तो वहां भी fx बराबर क्या लिखे हो? x स्क्वायर लिखे हो ना? वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि फलन पता था fx बराबर क्या? x स्क्वायर। चाहे LHL निकाले x स्क्वायर रख दिए, चाहे RHL निकाले x स्क्वायर रख दिए, चाहे हम FA निकाले तो x स्क्वायर रख दिए ना? लेकिन यहां पर क्या रखोगे हमको समझाओ।
यहां पर तो fx के बराबर 1, 2 और 3 मान आ गए, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो कौन सा रखेंगे, कौन LHL के लिए रखेंगे, कौन RHL के लिए रखेंगे, कौन FA के लिए रखेंगे, या कोई एक ही तीनों के लिए रखेंगे? कोई ऐसी शर्त दिख जाएगी आपको? अभी नहीं दिखेगी। तो अब पता करने में थोड़ा सा दुविधा बढ़ेगी, इसीलिए अब संख्या रेखा का महत्व बढ़ जाता है। तो संख्या रेखा ध्यानपूर्वक बनाना, और कैसे बनाना देखो। देखो ध्यान से, अब संख्या रेखा बनाते हैं। बनाया जाए संख्या रेखा। ये थोड़ा बड़ी सी संख्या रेखा बनाना, जितनी बड़ी तुम्हारी कॉपी हो। बीच में लिखना किस पर जांच करनी है, किस पर जांच करनी है जी? x बराबर a पर। इधर तुम्हारा क्या होता है? a प्लस h अर्थात RHL होता है ना, और इधर तुम्हारा क्या होता है? x बराबर a माइनस h अर्थात LHL। दिखाई दे रहा है ना? अब इनको तुम लिखना शुरू करो। इसमें x बराबर है किसके? a के, है ना? इसमें बताओ x a के बराबर है कि बड़ा है? बराबर है कि बड़ा है? हमको ये बताना, x a के बराबर है कि बड़ा है? बड़ा है, क्योंकि इसमें तुम ये जोड़ दिए ना। अभी कल हमने समझाया था कि अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो मान बढ़ता है, और पीछे की ओर आते हैं तो मान क्या होता है? घटता है। ठीक है ना? तो ये वाला जो है a से बड़ा है, और ये वाला जो है a से छोटा है। ये प्रक्रिया तो हमारी हर सवाल में होगी, क्योंकि इधर हमेशा छोटा रहेगा और इधर हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो यहां पे लिखेंगे अर्थात x a के बराबर है, अर्थात x किसके बराबर है? a के बराबर है। तो fx बराबर, अब ऊपर जो fx दिख रहा है ना, इसमें कौन से वाले में x a के बराबर है? तीसरे वाले में ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो x a के बराबर है, तो fx बराबर केवल r ले लेना। क्या ले लेना? r। अर्थात जब तुम fa निकालना तो fx बराबर किसका प्रयोग करना? r का प्रयोग करना। जैसे हमने कल वाले सवाल में fx की जगह हर जगह x स्क्वायर का प्रयोग किया था ना, लेकिन यहाँ पे देख देख के प्रयोग करना है। इसलिए पहले से लिखे रहोगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी, हो जाएगा ना? ध्यान से समझो कि x बराबर है a के, तो देखो वहां कौन से वाले के लिए x बराबर है a के? तीसरे वाले के लिए तो हमने लिख दिया fx बराबर r। उसके बाद देखो यहां पे लिखना, अर्थात इसका अर्थ क्या निकला जी? x क्या है? बड़ा है a से। किससे? बड़ा है a से, इसलिए x इज ग्रेटर देन a वाला फलन लेंगे। कौन सा फलन लोगे? कौन सा फलन लोगे जी? x इज ग्रेटर देन a वाला। बड़ा है तो मतलब ग्रेटर देन, छोटा है तो मतलब लेस देन, बराबर है तो मतलब बराबर ही है। ठीक है ना? तो बड़ा है के लिए ग्रेटर देन वाला खोजो, कहां पे है? ग्रेटर देन वाला पहला दिख रहा है ना हमको, क्या दिख रहा है? इसलिए या तो fx बराबर क्या? p का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? p का प्रयोग कर लेंगे। फिर देखो तीसरे में क्या हुआ जी? अर्थात x छोटा है a से। किससे? छोटा है a से, इसलिए कौन सा फलन लेंगे? x इज लेस देन a वाला लेंगे ना? लेंगे कि नहीं लेंगे?
एक्स इज लेस देन, बस यही तीन चीज तुम देखो, बीच में बराबर वाला लोगे, इधर लेस देन वाला लोगे, इधर ग्रेटर देन वाला लोगे ना, इनको क्रम से लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, क्यू। तीनों अलग अलग मिल गए कि नहीं मिल गए तुम्हें, अब मिल गए ना। तो इसीलिए हमने कहा था कि सततता की जांच करने के लिए छोटा है, बड़ा है और बराबर है का होना जरूरी है। अभी इसमें से अगर बराबर है वाला गायब हो गया होता तो बीच का फलन कहां से लेते क्या, नहीं ले पाते ना, ये याद रखे रहना, ठीक है, ये याद रखे रहो, इसको नोट कर लो। ये कब की स्थिति है, जब छोटा है, बड़ा है और बराबर है दिया गया हो, ठीक है, ये याद रखे रहना, नोट कर लो, इसको नोट करो। दो इंडिकेट पॉइंट अभी और बताएंगे, तब हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा हर जगह। फलन ही सबसे इंपॉर्टेंट है लेना। अब जब LHL लिखना ना, जैसे देखो कल LHL में fx की जगह x स्क्वायर रखे थे, RHL में भी fx की जगह x स्क्वायर रखे थे, FA में भी fx की जगह x स्क्वायर रखे थे, सब जगह पे रखे थे। लेकिन अब यहाँ जब LHL निकालोगे तो fx की जगह क्या रखोगे, q रखोगे। RHL निकालोगे तो fx की जगह क्या रखोगे, p रखोगे। जब FA निकालोगे तो fx की जगह क्या रखोगे, r रखोगे। इससे तुम्हारा 5 नंबर फिक्स है, ठीक है, 5 नंबर का सवाल है। 2 नंबर तो यहीं तक तुम्हारा फिक्स हो गया, अगर इतना कर दिए तो। उसके बाद आगे तो आसान है, छापो जल्दी करो। अब देखो एक दूसरा टाइप इसमें क्या हो सकता है। कुछ सवाल में देखो तुमको दिया होगा, जैसे तुम 25 नंबर सवाल तनिक ध्यान से झांको, 25 नंबर 25 नंबर इस रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। एक में इक्वल टू दिया, एक में नॉट इक्वल टू दिया, देख रहे हो ना। तो उस टाइप का भी हम समझ लेते हैं कि क्या लेंगे उसमें। कहने का मतलब तब 2 ही रहेंगे, इसमें रहेंगे ना। और फलन तुम्हारा इस प्रकार से दिया कि जब p दिया था तब x बराबर a था, और जब q दिया था तब x नहीं बराबर a था। क्या था, नहीं बराबर। अब x a के बराबर नहीं है, कहने का x a के बराबर कब नहीं हो सकता है, या तो बड़ा हो या छोटा हो, बस यही समझना था हमको। मतलब बड़ा है और छोटा है दोनों एक ही में समाहित हो गया कि नहीं हो गया, बड़ा है और छोटा है दोनों एक ही में समाहित हो गया कि नहीं हो गया। तो जो नॉट इक्वल टू वाला है वो बड़ा है को भी बताएगा और छोटा है को भी बताएगा। तो लिखेंगे यहां पर, देखो यहां x नॉट इक्वल टू से हमें x ग्रेटर देन a तथा x लेस देन a दोनों एक साथ मिल जाएंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ध्यान देना। कहा यहां पे x नॉट इज इक्वल टू a, तो इस नॉट इज इक्वल टू a से हमें x ग्रेटर देन a और x लेस देन a दोनों एक साथ मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि a के बराबर नहीं है तो बड़ा होगा तब भी बराबर नहीं होगा, छोटा होगा तब भी बराबर नहीं होगा। जैसे हम कहें कोई संख्या 2 से 2 के बराबर कब नहीं हो सकती है, या तो वो 3 हो या तो वो 1 हो, और आगे भी उससे नहीं मतलब है हमको, लेकिन बस हम 2 चीज दिखाना चाहते हैं कि मान लो 2 है तो 2 के बराबर कब नहीं होगा, या तो 3 हो या तो क्या हो 1 हो, मतलब या तो एक बार 2 से छोटा हो या तो 2 से बड़ा हो जाएगा ना। तो वही चीज हमको यहाँ पे देखना है। तो अब समझा सकते हो यहाँ पे फलन कौन कौन सा लेंगे। x छोटा है a से तो x लेस देन a मत लिखो, यहाँ पे x नॉट इज इक्वल a वाला लेंगे। कौन सा लेंगे जी, नॉट इज इक्वल a वाला। तो नॉट इज इक्वल a वाला फलन कौन सा है, fx बराबर q ही है ना। यहाँ भी देखो x बड़ा है a से, अब बड़ा है तो तभी तो बराबर नहीं है, तो यहाँ भी कौन सा फलन लेंगे, x नॉट इज इक्वल a वाला फलन लेंगे। अर्थात यहाँ भी fx बराबर क्या लेंगे, q। यहाँ पर x a के बराबर है इसलिए बराबर वाला फलन लेंगे। तो कौन सा लेंगे, fx बराबर p, क्योंकि बराबर वाला तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है,
तो बराबर वाला दिख रहा है तो पी ले लो सीधे सीधे, इसके में हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, जब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दे तो LHL और RHL के लिए नॉट इक्वल टू वाला लोगे और FA के लिए इक्वल टू वाला लोगे, हो जाएगा ना। ये काम तुमको करना है, हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। एक चीज और बची हुई है, एक चीज उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो तुम, मान लो यहाँ पे जो बराबर और नहीं बराबर दिया था, अब उसकी जगह एक में दे दिया ग्रेटर देन, एक में दे दिया लेस देन आर इक्वल टू ए। दिखाई दे रहा है ना। तभी तो हमको तीनों चीजें मिल चुकी हैं। मिली है कि नहीं मिली है। एक तो ग्रेटर देन वाला तो सीधे सीधे तुमको दिखेगा, ये वाले में दिख जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, लेस देन आर इक्वल टू ए। तो इसका अर्थ भी हम लिख देते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू ए से हमें एक बार x इज लेस देन मिल जाएगा तथा x बराबर a मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लेस देन भी लगा, इक्वल टू भी लगा, तो लेस देन भी मिल जाएगा और इक्वल टू भी मिल जाएगा। अर्थात लेस देन वाले में और इक्वल टू वाले में दोनों में यही वाला फलन लिया जाएगा, लिया जाएगा ना। तो क्या लिखोगे, देखो, अर्थात x छोटा है a से, इसलिए कौन सा फलन लोगे, छोटा वाला तुमको किस में दिख रहा है, लेस देन किस में दिख रहा है, इसमें तो ग्रेटर देन दिख रहा है ना, लेस देन इसमें दिख रहा है, तो इसके साथ इक्वल टू भी लगा है, इसलिए ऐसे कर लेना इसको, x इज लेस देन आर इक्वल टू ए वाला फलन लेंगे, हो जाएगा ना। ध्यान दिए रहना, यहां पर x इक्वल टू ए वाला फलन लोगे ना, तो कौन सा फलन लिया जाएगा जी, इक्वल टू किस में दिख रहा है तुम्हें, क्यू में किसके लिए, x इज लेस देन आर इक्वल टू ए वाला दिख रहा है ना, यही वाला फलन लेना है तुम्हें। और इसमें बड़ा है ना, तो बड़ा है तो कौन सा लेना है, ग्रेटर देन वाला, कौन सा लेना है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कहां दिख रहा है, p के लिए, तो एफ बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, p रहेगा, क्या ना। तो है वही चीजें, बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से तुमको दी जाएंगी। बराबर नहीं बराबर वाला दिखा तो LHL RHL में दोनों नहीं बराबर वाला लेंगे, बीच में बराबर वाला लेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू तीनों अलग अलग दिख गया तभी हमको दिख जाएगा। इसमें लेस देन लेंगे, इसमें ग्रेटर देन लेंगे, इसमें इक्वल टू लेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू एक साथ दिख गया तब तुम्हें ऐसा कर लेना है, अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद देख लो कि लेस देन वाला तुम्हारा LHL में लिया जाता है, इसका मतलब x इज लेस देन ए किसमें लिया जाएगा, LHL में लिया जाएगा। इक्वल टू ए वाला तुम्हारा बीच में लिया जाता है, अर्थात बीच में भी कौन सा लिया जाएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू इसमें ही दिख रहा है, तो जिसमें जिसमें लेस देन और इक्वल टू दिखा उसको ले लेना है। तो लेस देन इसमें दिखता है क्योंकि छोटा है, इक्वल टू इसमें दिखता है क्योंकि बराबर है, तो इन दोनों के लिए वही फलन लिया जाएगा। लेकिन ग्रेटर देन वाला अलग था ना, तो ग्रेटर देन वाला अलग लिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे 3 पॉइंट बनते हैं जांच के लिए। अब इनसे हम एग्जाम्पल हल कर सकते हैं, नोट कर लो जल्दी से। सवाल नंबर 2 है, कह रहा है कि f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है, मतलब f(x) दिया गया है और निम्न प्रकार दिया गया। एक तो दिया 2x - 3 और दूसरा दिया x - 1। 2x - 3 कब दिया, जब x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। और ये कब दिया, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कहने का मतलब पहला वाला कब लेंगे, जब लेस देन वाला आएगा, अर्थात किस में लेंगे, लेस देन किस में आता है, LHL में कि RHL में, LHL में आता है ना, तो पहला वाला LHL में लिया जाएगा। और इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो किसमें लिया जाएगा, RHL में और FA में लिया जाएगा। तो और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो यही कोष्ठक में लिख दो, किसके लिए, LHL के लिए, और ये RHL व किसके लिए, FA के लिए। यहीं से समझ जाओ, हो गया कि नहीं हो गया। LHL में लेस देन वाला लेते हैं,
RHL में ग्रेटर देन वाला लेते हैं और FA के लिए इक्वल टू वाला लेते हैं ना। तो कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो या यहीं पे लिख लो एक इंडिकेट पॉइंट से ही, इसी सवाल के नीचे, सवाल उतार लियो ना, सवाल के नीचे एक लिख लो इंडिकेट पॉइंट से, क्योंकि LHL के लिए, LHL के लिए LHL के लिए लेस देन वाला लेते हैं, लेस देन मतलब छोटा है, ऐसे लिखना, LHL के लिए छोटा है, कोष्ठक में ऐसे बना देना, वाला लेते हैं, हो गया। फिर लिखना RHL के लिए वाला ले और FA के लिए बराबर है वाला लेते हैं, FA के लिए बराबर है वाला लेते हैं, हो गया ना। LHL के लिए छोटा है, RHL के लिए बड़ा है और FA के लिए बराबर है वाला लेते हैं, हो गया। अब हम अपनी संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाओगे क्या होगा, देखो जांच किस पर करनी है तुम्हें जी, x बराबर 2 पर करनी है जांच। तो इधर तो तुम्हारा आता है LHL, इधर आता है RHL और बीच में आता है FA। इधर रहेगा तुम्हारा x बराबर a माइनस एच, अर्थात कितना माइनस एच, 2 माइनस एच, इधर रहेगा x बराबर 2 प्लस एच। तो फिक्स है, तुमको लिखना है कहीं भी। अब इनमें fx खोज लो, क्या क्या लिया जाएगा। LHL के लिए fx क्या लोगे, इसके लिए fx क्या लोगे और इसके लिए fx क्या लोगे, तुम बताओ जी पहले। 2x माइनस 3 सीधे सीधे दिख रहा है ना, ये छोटा वाला था, तो पूरा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार वहां से रट लो, यहाँ से काम करते जाओ और यहीं कोष्ठक में लिख लोगे तो और आसानी से समझ जाओगे ना। छोटा है जहां पे है वहां LHL लिख देना, जहां पे बड़ा है वहां पे RHL लिख देना, जहां पे बराबर है वहां पे FA लिख देना। बड़ा है और बराबर दोनों एक ही है, इसलिए दोनों एक के साथ लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखेंगे ना, ये काम हमें करना है। अब देखो fx के लिए यहाँ पे कौन सा लेंगे, 2x माइनस 3, बराबर के लिए यहाँ कौन सा लेंगे, x माइनस 1, और ग्रेटर देन के लिए कौन सा लेंगे, x माइनस 1 ही लेंगे, इस फलन के हिसाब से, हो गया ना। अब शुरू करो अपना समान निकालना, जो निकालना है तुम्हें। LHL बराबर क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एच, और क्या था fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एच, और fx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, किसके लिए जी, LHL के लिए। देख लेना इस बार, हो जाएगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, हो जाएगा, तो ध्यान देना। 2x माइनस 3, अब इसमें क्या रखोगे तुम, x बराबर 2 माइनस एच रखने पर, होगा ना, x बराबर 2 माइनस एच रखने पर h टेंडिंग क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसमें देखो ध्यान से 2x है माइनस 3 है, x की वैल्यू 2 माइनस एच पुट करना है तुम्हें,
तो 2 के बाद x है ना, तो पहले हम बड़ा कोष्ठक लगा के 2 लिखते हैं और x की जगह रखते हैं 2 माइनस कितना h रखते हैं ना। उसके बाद माइनस क्या होगा जी, यहाँ पे 3, कोई गलती, जहां x है वहीं रखना है। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बात को ध्यान से समझना। x यहाँ पे था, इसकी जगह रख दिए, बाकी 2 और 3 वैसे ही बचा रहेगा। अब क्या हो गया, आगे इनको हल किया जाए। देखो बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें देखो 2 का गुणा कराओगे, 2 दूनी 4 माइनस 4 h और माइनस कितना 3। अब इसमें h बराबर क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, लिमिट खत्म हो गई। 4 माइनस 4 गुणे 0 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1। ये आया किसके बराबर, LHL के बराबर, हो गया ना। हाँ 2h ही होगा, वैसे आंसर कोनो फर्क नहीं पड़ता, गलती दिखती नहीं तब हमें। हो गया ना। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। LHL एक आ गया, फिर हम आते हैं RHL पे। तो RHL के बराबर सूत्र क्या है जी, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस h, उसके बाद fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस h रखेंगे यहाँ पे ना। इस बार तुम बताओ fx क्या लेंगे, x माइनस 1 लेंगे fx। यहाँ से लिख लोगे तो और आसानी से समझ जाओगे, संख्या रेखा पे लिखे रहोगे। देखो यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम देखते जाएं उसके बाद रखते जाएं, हो जाएगा ना आराम से। इसी संख्या रेखा पे पहले लिखा अवश्य लेना। तो अब क्या हो गया, x बराबर क्या रखोगे, क्या रखोगे जी, 2 प्लस h रखने पर h टेंडिंग क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। क्या हो गया वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो x माइनस 1 है, x की जगह तो हमको रखना है क्या 2 प्लस h और माइनस क्या 1। बात को ध्यान से समझना, x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2 प्लस h रखना है, तो x की जगह 2 प्लस h रख दो, फिर माइनस 1 कर दो। अब क्या हो गया, देखो h बराबर क्या रख सकते हो इसमें, अब 0 रखने पर तो 2 प्लस 0 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये किसके बराबर आ गया जी, RHL के बराबर आ गया। अभी तो हमें FA निकालना है, तो फटाक से इसको करो, तब FA निकालते हैं। अब देखो आगे, अब जब हम FA निकालेंगे, FA के लिए fx क्या है जी, x माइनस, और क्या रखना है इसमें, x बराबर 2 रखना है, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, ये वैल्यू हो गई। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो LHL था वो भी 1 आया, जो RHL था वो भी 1 आया, और जो F2 था वो भी 1 आया ना। इसलिए फलन x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा ना। तो ऐसे ही करना है, हो जाएगा। मतलब जब कंबाइंड इक्वेशन दिया जाए तो पहले उसको देख लो किसमें क्या क्या लिया जाएगा, यही लिख लो, उसके बाद फटाक से बना के नीचे लिख दो कौन कौन लिया जाएगा, हो जाएगा। बनाने के बाद यहाँ पे लेके फटाफट मान रखते जाओ, हो जाएगा ना। अब सारे के सारे सवाल लगा के आओ घर से, जितना है सब खत्म कर दो कल इसको। जितना जल्दी खत्म करोगे फायदे में रहोगे, नहीं खत्म करोगे तो घाटे में रहोगे।